दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं सियालकोट के अंदर और यहाँ पर हम जिन सांपों के ऊपर काम करने आए हैं उनके अंदर सबसे पहला सांप जिसको रसल्स वाइपर कहते हैं, जो कि इंतहाई ख़तरनाक और इंतहाई जहरीला सांप है, जबकि दूसरा जो सांप है उसको इंडियन रेड स्नेक कहते हैं, जो कि बिल्कुल गैर जहरीला सांप है। तो ये दोनों जो सांप है इनकी पॉपुलेशन इस इलाके के अंदर दूसरे इलाकों की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इस वजह से हम यहाँ पे उन सांपों को ढूंढेंगे और उनकी इन्फॉर्मेशन जो है अलग अलग वीडियोस की सूरत में या फिर एक ही वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों अभी क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, सूरज निकल रहा है, तो जो रसल्स वाइपर होता है वो सुबह सुबह सन बास्किंग के लिए पगडंडियों पे या फिर जहाँ पे घास फूस हो वहाँ पे बैठ जाता है सन बास्किंग के लिए। तो हम यहाँ पे गश्त लगाएंगे, हर्पिंग करेंगे, तो वो हमें देखने को मिल सकता है। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही कोई सांप मिलेगा तो उसकी आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमें खबर मिली है कि यहाँ पे इन्होंने 3-4 दिन पहले एक सांप को मारा है, जो कि जिस सांप को हम ढूंढ रहे हैं वही सांप है। तो यहाँ आप मेरे नीचे देख सकते हैं, ये वो सांप पड़ा हुआ है, यही वो रसल्स वाइपर सांप है जो कि पाकिस्तान का इंतहाई ख़तरनाक और इंतहाई जहरीला सांप है। तो ये आप देख सकते हैं, इसकी बॉडी इन्होंने ऐसे बाहर ही फेंक दी हुई थी, तो इस वजह से ये हमें जो है मरा हुआ मिल गया है। और इसका हेड जो है ये बिल्कुल डैमेज हुआ पड़ा है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसके फैंग्स भी नज़र आ रहे हैं, जो इसके लंबे दांत होते हैं जहर इंजेक्ट करने वाले, वो यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा इसकी लेंथ की बात करूँ तो ये जो है तकरीबन 3.25 फीट लंबाई में ये मौजूद है, यानी कि ये फुल अडल्ट सांप है। तो ये जो सांप है इंतहाई ख़तरनाक होता है। और ऐसे ही हमें पता चला है कि इन्होंने तकरीबन सूरज निकलने के थोड़ी देर बाद ही इन्होंने मारा है यहाँ पे, और ये यहाँ घास के अंदर जो है बैठा हुआ सन बास्किंग कर रहा था। तो ये वज़नी भी काफ़ी होता है। अभी जो मैं पकड़ रहा हूँ इसको, तो इसका वज़न तकरीबन 1.5 से 2 किलोग्राम है। और ये देखें इसके ऊपर पैटर्न बना हुआ, इसकी वाज़ेह निशानी यही है कि इसके ऊपर बादाम की तरह के लाइनों के अंदर चेन नुमा 3 कतारें होती हैं धब्बों की, ये इसकी वाज़ेह निशानी है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये सांप जब आप चल रहे हों पगडंडियों वगैरह पे या घास में, तो कोशिश किया करें, अलर्ट रहा करें, नीचे देख के चलें और अपने कानों को भी जो है अलर्ट रखें कि इसकी जो है शशकार की जो आवाज़ होती है, ये सीटी की आवाज़ निकालता है, तो वो जब सुने तो फ़ौरन अलर्ट हो जाएं। तो ये हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि ये मरा हुआ है, तो इसको हम जो है यहाँ पे ही छोड़ देते हैं। इनको हम कहेंगे कि इसको जो है यहाँ पे दबा दें, ऐसे ओपन फेंकना ठीक नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हम तकरीबन जो है सुबह से, जैसे आपको बताया था कि ढूंढ रहे हैं सांपों को, तो वो मरे हुए सांप के बाद मज़ीद हमें ढूंढते हुए, ये आप पीछे खेत देख सकते हैं, ये पीछे जो है यहाँ बरसीन का खेत है और इसके अंदर ही ये बिल्कुल साथ हमें वही सांप जिंदा हालत में दोबारा एक मिला है। तो इसको, ये थोड़ा सा यहाँ पे बैठा हुआ था बिल्कुल इसके किनारे पे, लेकिन इसको निकाल के हमने खुली जगह पे रखा है ताकि प्रॉपर आपके साथ इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें। तो अगर मैं इसका नाम आपको बताऊं तो इसको इंग्लिश के अंदर रसल्स वाइपर कहते हैं। इसके अलावा इसे चेन वाइपर कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम द बोया रसली है। लोकल ज़बान के अंदर इसको कोडियों वाला सांप कहते हैं। इसके अलावा इसे शशकार सांप भी कहते हैं। हमारी अपनी टर्मिनोलॉजी के अंदर इसे लैंड माइन स्नेक भी कहते हैं, क्योंकि क्लस्टर बम की तरह ये सुबह के वक्त बास्किंग करने के लिए पगडंडियों वगैरह पे बैठा रहता है। जैसे ही कोई इंसान इसके पास जाता है और ये फ़ौरन से उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे बाइट कर लेता है। इस सांप की मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो ये सांप पाकिस्तान के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा इंडिया के अंदर, नेपाल के अंदर और श्रीलंका वगैरह में पाया जाता है। पाकिस्तान के अंदर ये सांप आज़ाद कश्मीर में, इसके अलावा मनसेरा वगैरह में या KPK के कुछ जो थोड़ी सी कम बुलंदी वाले पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे पाया जाता है। इसके अलावा पंजाब के अंदर नारोवाल, सियालकोट और इसके अलावा गुजरात में पाया जाता है। इसके अलावा सिंध वाली साइड पे चले जाएं
तो वहाँ पे भी जैकबाबाद, इसके अलावा ठट्ठा या बदीन में ये सांप पाया जाता है। ये सांप आमतौर पर खेतों के अंदर, इसके अलावा जो जंगलात होते हैं, खुश्क पतझड़े जंगलात यानी कि जहाँ पे पत्ते गिरे हुए होते हैं, वहाँ पे भी रहना पसंद करता है। इसके अलावा जो है, जो थोड़ी सी उजाड़ जगह होती हैं, वहाँ पे पत्थर वगैरह गिरे हुए पड़े हों या लकड़ियाँ वगैरह पड़ी हों, या थोड़े से खुले जंगलात जो होते हैं, वहाँ पे ये देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इसकी मैं इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊं तो अगर कोई भी बंदा इसको तंग करने की कोशिश करेगा या इसके करीब आएगा तो इंतहाई तेज़ी से ये सीटी की आवाज़ निकालेगा, जैसे प्रेशर कुकर की आवाज़ होती है। तो यहाँ पर मैं लाइव आपको दिखाता हूँ। अभी मैं इसको ये स्टिक के साथ थोड़ा सा जो है टच करूँगा तो ये बहुत ही तेज़ी के साथ आवाज़ निकालेगा। यहाँ डेमो आप देखना अभी, ये देखें, ये जैसे ही मैंने टच किया तो ये देखें इंतहाई बुलंद आवाज़ में सीटी की आवाज़ निकालता है। अभी मैं खामोश होता हूँ और आपने सही से इसे सुनना है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे सुन रहे हैं इसकी आवाज़ कितनी बुलंद होती है। माना जाता है कि सांपों के अंदर सबसे ज़्यादा तेज़ आवाज़ जो है इसी सांप की होती है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊं तो जो इसके जहर वाले दांत होते हैं, दुनिया के अंदर जितने भी जहरीले सांप पाए जाते हैं उनके अंदर लंबाई के लिहाज से दूसरे नंबर पर आते हैं। यानी कि पहले नंबर पर जो है गबून वाइपर सांप होता है एक, उसके होते हैं, और उसके बाद इस सांप के होते हैं। मैक्सिमम दांतों की लंबाई जो होती है तकरीबन आधा इंच हो सकती है। इस सांप के अंदर अगर हम जहर की बात करें तो इंतहाई खतरनाक हीमोटॉक्सिक जहर पाया जाता है, जो कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पर असरअंदाज होता है और हेमरेज का बाइस बनता है। अगर ये सांप हमें काट ले तो काटने के बाद उस मुतासरा जगह पर गैंग्रीन होगी, यानी कि वो जगह गल जाएगी, और इसके अलावा जो है हेमरेज होगी, हमारे ब्रेन के अंदर से खून बहेगा। इसके अलावा जो है पेशाब के रास्ते से, थूक के रास्ते से, या फिर जहाँ जहाँ पे ज़ख़म होगा वहाँ से ब्लड निकलेगा। ब्लड निकलने की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड बहेगा और उसकी वजह से मौत हो सकती है। आमतौर पर देखा गया है कि मरीज़ को एंटीवेनम देने के बाद बाकी चीज़ें तो उसकी कवर हो जाती हैं, लेकिन 10 से 12 दिन के बाद भी किडनी फेलियर का जो है खदशा होता है, यानी कि गुर्दे जो हैं वो फेल हो जाते हैं। तो इसलिए अगर किसी इंसान को ये सांप काट जाता है तो हॉस्पिटल के अंदर एंटीवेनम मिलने के बाद भी, वैक्सीन के बाद भी डॉक्टरों की ज़ेरे निगरानी 10 से 15 दिन रहना चाहिए, ताकि किडनी के ऊपर यानी गुर्दों के ऊपर कोई ख़तरनाक असरात अगर दिखाई दें तो उनको जो है ट्रीटमेंट उसका किया जा सके। अगर हम इसकी मैक्सिमम लंबाई की बात करें तो ये सांप 5 फीट 8 इंच लंबे हो सकते हैं। नॉर्मली ये सांप 3 से लेकर 3.5 फीट लंबे होते हैं। अगर हम इनके ब्रीडिंग सीज़न की बात करें तो सर्दियों के अंदर इनका जो है मेटिंग सीज़न स्टार्ट होता है, जिसके अंदर जो नर सांप होते हैं वो आपस के अंदर लड़ाई भी करते हैं, मादा के हसूल के लिए आपस में कॉम्बैट करते हैं, जिसके अंदर दोनों नर सांप एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। और उसी दौरान एक सांप जब हार जाता है तो वो वाली जगह जो होती है छोड़ के चला जाता है, और फिर जो नर है वो मादा के साथ मेटिंग करता है। मेटिंग के बाद जो है ये सांप, क्योंकि ओवो विविपेरस सांप होते हैं, तो अंडे जो होते हैं वो जिस्म के अंदर ही पड़े रहते हैं, और अंडों के अंदर जो मवाद होता है उसी से ही एम्ब्रियो जो होता है वो प्रोटीन्स वगैरह लेते रहते हैं। उसके बाद 4 से 5 महीने के बाद बराह रास्त बच्चों को जन्म देते हैं। बच्चों की तादाद की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 96 और कम से कम 6 तक रिकॉर्ड की गई है। नॉर्मल हालत में देखा जाए तो 20 से लेकर 60 के दरमियान बच्चों को जन्म देते हैं। दोस्तों, इसको रसल वाइपर इस वजह से कहते हैं क्योंकि इस सांप को जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले दरियाफ्त किया था उनका नाम पैट्रिक रसल था, जो कि स्कॉटलैंड के रेंगने वाले जानवरों के माहिर थे, जिन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर सांपों के ऊपर काम किया। इसी वजह से उनके नाम के साथ इस सांप को मंसूब किया जाता है।
इसके अलावा इसे चेन वाइपर इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसके पूरे जिस्म के ऊपर हेड से लेकर दुम की तरफ बादाम की तरह के धब्बे होते हैं और वो चेन नुमा एक दूसरे के साथ तरतीब के साथ जा रहे होते हैं। इसको लोकल ज़बान में कोडियों वाला सांप इस वजह से कहते हैं क्योंकि वही जो मैंने आपको बताया धब्बे होते हैं वो कोडियाँ उनको कहते हैं, तो इसी वजह से इसे कोडियों वाला सांप कहते हैं। ये पाकिस्तान का इंतहाई ख़तरनाक सांप है जिनको बिग फोर सांप कहा जाता है, यानी कि लोगों की अमवात का बाइस बनने वाले सबसे ज़्यादा जो सांप गिने जाते हैं उनके अंदर जैसे इंडियन कोबरा होता है, इसके अलावा सॉस्केल्ड वाइपर, उसके अलावा जो है कॉमन क्रेट होता है और चौथा सांप जो है वो यही सांप है। ये सांप जब काट जाता है तो इंतहाई ख़तरनाक असरात ज़ाहिर होते हैं। तो बाज़ औक़ात ये भी देखा गया है कि लोग क्या करते हैं, उनके अंदर एक नेचर है कि वो जब भी सांप काटता है तो अपने हाथ पर या जहाँ पे काटा है उसके ऊपर रस्सी या पट्टी वगैरह बांध लेते हैं और वो चाहते ये हैं कि हॉस्पिटल पहुँचने में थोड़ा सा उनको टाइम लगता है तो थोड़ा मज़ीद टाइम मिल सके। लेकिन इस सांप के काटने की सूरत में अगर पट्टी या रस्सी वगैरह आप बांध लेते हैं तो वो उल्टा फ़ायदा देने की बजाय ज़्यादा नुकसान देगी। जब आप हॉस्पिटल पहुँचेंगे और उस रस्सी को खोलेंगे तो प्रेशर होने के बाद, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, तो वेनम जो है इंतहाई तेज़ी के साथ फैलेगा और उसके अलावा उस जगह से जो है टिश्यूज़ बहुत ज़्यादा गल जाएंगे और आपके उस जगह को, हाथ को या पाँव को काटना भी पड़ सकता है क्योंकि इसके अंदर इतना ख़तरनाक जहर होता है जो कि टिश्यूज़ को डैमेज कर देता है। तो वो जो है बाकी की जो स्किन होती है, बाकी के जिस्म को भी नुकसान पहुँचाएगा। तो उससे बचने के लिए फिर वहाँ से लिम्ब को यानी कि हाथ को या पाँव को भी काटना पड़ता है। तो ये थी इस सांप के बारे में शॉर्ट सी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद सांपों से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए देखते रहें हमारा चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।